हाँ, चलेगा सब। चले ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विद द नेम ऑफ अल्लाह द ऑल मर्सीफुल द वेरी मर्सीफुल। लेसन नंबर 10। WH फैमिली। WH खानदान। आज के सबक में हम WH फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज याद करने वाले हैं। ठीक है ना? लिहाजा गौर से सुने और सबक को समझने के बाद अल्फाज को जबानी याद करने की पूरी कोशिश करें। जितने भी अल्फाज आएंगे सारे के सारे नए अल्फाज होंगे। इसलिए ये अल्फाज का एक जखीरा, एक मजमुआ है और ऐसे अल्फाज आएंगे जो हमेशा इस्तेमाल होंगे आपको। दोस्तों, WH फैमिली के जेल में वो अल्फाज आते हैं जिनमें W और H का इस्तेमाल होता है, जिनका इस्तेमाल अक्सर सवाल पूछने के लिए किया जाता है। वो अल्फाज क्या हैं? ये हैं वॉट। वॉट के माने क्या, जो। वाई, क्यों। वेन, कब और जब। वेयर, कहाँ, जहां। हाउ, कैसे। हु, कौन, जो, ये इंसान के लिए। विच, ये किसी चीज के लिए। कौन, कौन सा या जो। हुज, किसका या जिसका। हुम, किसे, किससे या किसको। असल तो यही 9 अल्फाज हैं। अलबत्ता इनके साथ मिलकर कई अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं लिखने और बोलने में, जिनकी बहुत अहमियत है और मश्क के बगैर याद रखना मुश्किल है। लिहाजा इन्हें यहाँ तलफ्फुज के साथ लिख दिया जा रहा है और बता भी दिया जा रहा है आपको, ताकि आप उसको पढ़कर दुरुस्त भी कर लें और सुनकर भी उसको दुरुस्त कर लें। ठीक है? तो इसको सुने गौर से और इसको याद कर लें। इंशाअल्लाह और अजीज इन सबको पूछा जाएगा। हाउ मेनी, जिन्हें गिना जाता हो कितने। हाउ मच, कितना, जिन्हें गिना ना जाता हो। इसके ऊपर नहीं लाएं अपने कर्सर को जो है। जी। अंटिल वेन, अंटिल वेन कब तक। सिंस वेन, कब से। फ्रॉम वेन, कब से। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। देख रहे हैं, ये सबका एक ही माना आ रहा तीनों का, मगर अलग अलग मौका महल के एतबार से इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं कि जहां पर मन में आया उसको इस्तेमाल कर लिया, बल्कि मौका महल के एतबार से ये इस्तेमाल होंगे। विद हुम, किसके साथ। फॉर हुम, किसके लिए। फॉर हुम, किसके लिए। जी। अबाउट होम, किसके बारे में। टुवर्ड्स होम, किसकी तरफ। बाय होम, किसके जरिए। फॉर, फ्रॉम होम, फ्रॉम सॉरी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, कहां से या जहां से। फॉर वॉट, किसके लिए या जिसके लिए, या किस लिए या जिस लिए। फॉर वॉट, किस लिए, जिस लिए। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। हाउ फार, कितना दूर। हाउ गुड, कितना अच्छा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ ओल्ड, कितना पुराना या कितना बड़ा उम्र के अंदर। ठीक है ना? हाउ सून, कितनी जल्दी। इन वॉट वे, इन वॉट वे, किस तरह से। इन वॉट वे, किस तरह से। बोलते जाएं, अल्फाज को दोहराते जाएं साथ साथ में। एट वॉट वे, एट वॉट वे, किस तरह से। वॉट एल्स, और क्या। वॉट एल्स, वॉट एवर, वॉट एवर, जो कुछ भी। वॉट सो एवर, वॉट सो एवर, जो कुछ भी। दोनों भी सेम माना में है, मगर अलग अलग मौका महल के एतबार से इस्तेमाल है। वॉट देन, तो क्या, तब क्या, फिर क्या। वॉट टाइप ऑफ, किस तरीके का। वेन एवर, जब कभी। वेन सो एवर, जब कभी। ठीक है ना? वेन्स, वेन्स, कहां से या जहां से। वेर एज, वेर एज, जबकि। वेर इन, जिसमें। विच एवर, जो कुछ भी। विच सो एवर, जो कुछ भी। विच टाइम, किस तरीके का। इनको आप फजूल नहीं समझिएगा, इनको याद करना है। ठीक है ना? जब जुमले आप बोलेंगे तो ये बहुत इस्तेमाल होता है ये। हु एवर, जो कोई भी। हु सो एवर, जो कोई भी। वाई सो, वाई सो, ऐसा क्यों।
फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से, फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से, टुवर्ड्स विच सिटी, सॉरी विद विच बॉय, विद विच बॉय किस लड़के के साथ, टुवर्ड्स विच सिटी किस शहर की तरफ, फ्रॉम विच स्ट्रीट किस गली में, फॉर विच कंपनी किस कंपनी के लिए, इन विच ग्लास किस किस ग्लास में, विद हु पीपल किन लोगों के साथ, विद हु पीपल किन लोगों के साथ, फॉर हुज सन किसके लड़के के लिए, विच ब्रदर ऑफ माइन विच ब्रदर ऑफ माइन, विच सिस्टर ऑफ योर्स तुम्हारी कौन सी बहन, हाउ मेनी ब्रदर्स कितने भाई, हाउ मेनी हेयर्स कितने बाल, हाउ मेनी स्टार्स कितने तारे, हाउ मच मनी कितने पैसे, हाउ मेनी सच पीपल, हाउ मेनी सच पीपल ऐसे कितने लोग, हाउ मच शुगर शुगर कितनी चीनी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इस तरीके के लोग, हाउ कम किस तरह या कैसे, एट व्हाट टाइम किस वक्त, व्हाट काइंड ऑफ बुक किस तरीके की किताब, विच गर्ल्स ब्रदर किस लड़की का भाई, विच स्कूल्स स्टूडेंट विच स्कूल्स स्टूडेंट किस स्कूल का तालिब इल्म, हाउ मेनी किलो ग्राम्स ऑफ शुगर कितने किलो चीनी, हाउ मेनी ग्लास ऑफ मिल्क कितने गिलास दूध, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन मेरे कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स तुम्हारे कितने भाई। यह कायदा हमने बताया था कि डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल सवाल करने के लिए हो तो उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। याद है किसी को? याद होगा कि हमेशा डब्ल्यू एच फैमिली के फौरन जी। बाद जो है, डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर कोई सब्जेक्ट आता है। वो कायदा अपनी जगह पर दुरुस्त है, ठीक है ना। ताहम उस कायदे के कुछ एक्सेप्शन से, जाहिर सी बात है, मुस्तस्नियात होते हैं। कभी कभी डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता, और ऐसा ज्यादातर हाउ मेनी, विच, वॉट, हु वगैरह जैसे अल्फाज के साथ होता है, जैसा कि आपने अभी ऊपर देख लिया। कहीं पर देखा आपने हेल्पिंग वर्ब कहीं आया ऊपर? नहीं आया। तो उसमें उस जैसे अल्फाज ही का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। कायदा यह है कि अगर सवाल यानी ऑब्जेक्ट मफरूल यानी उस शख्स या चीज के बारे में हो जिस पर काम वाक़े हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? हेल्पिंग वर्ब कहां पर आता है? अगर उस शख्स या चीज के बारे में हो जिस पर काम वाक़े हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। जैसे हु डिड यू टीच, हु डिड यू टीच आपने किसको पढ़ाया। इसमें हु के बाद डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हुआ है, और ये इसलिए आया है क्योंकि सवाल मफरूल यानी उस शख्स के बारे में किया गया है जिसको सामने वाले ने पढ़ाया है। अगर सवाल उस शख्स या चीज के बारे में हो जो सब्जेक्ट यानी फाइल करने वाला यानी जिसने उस काम को किया है, तो डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसे हु टॉट यू, ठीक है। इसमें फाइल के बारे में सवाल है, इसमें मफरूल के बारे में सवाल है, तो इसलिए हु के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया गया। और हु टॉट यू यहां पर फाइल के बारे में सवाल है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू एच फैमिली के बाद नहीं लगाया गया है। तो इसमें देखिए किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पहले हु है, फिर हेल्प, फिर वर्ब यानी टॉट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू है। इसलिए कि सवाल सवाल फाइल के बारे में हुआ है कि सामने वाले को किसने पढ़ाया है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। क्लियर है बात? इसको सिर्फ याद रखें, अच्छे से उस वक्त समझ में आएगा जब आप वर्ब और टेंस पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बस इसको जहन में रखें, इंशाअल्लाह और अजीज समझ में आएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरीके से कभी कभी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड दूसरे वर्ड से मिलकर सब्जेक्ट बन जाता है। लिहाजा ऐसा लगता है कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ गया, जबकि हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, वहां कितने तरह, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट माना गया है, ठीक है ना। ये इतना पूरा का पूरा क्या माना गया, इसको सब्जेक्ट माना गया है। फिर उसके बाद ये जो है हेल्पिंग वर्ब आया, लिहाजा आर उसके बाद आया है। और ऐसा मजहूल यानी
पजेसिव वॉइस, सॉरी, पैसिव वॉइस में अक्सर होता है, पैसिव वॉइस में अक्सर होता है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ जहन नशीं कर लें। क्लियर हो गई बातें WH फैमिली के बारे में? तो आज दो सबक हमारे हो गए, पजेसिव केस हो गया और WH फैमिली के बारे में हो गया। सवालात ये रहेंगे आपके, इन सब सवालात के जवाबात देने हैं, इन सबको जो है इंग्लिश बनानी है। उसके बाद